अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आप सबका? तो आज हम करते हैं छोटा सा गेट रेडी विद मी। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बताती चलूं कि मैंने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने घर की सफाई कर रही थी, उसमें मोस्टली मुझे यही कमेंट्स आए कि बहन इतना गंदा घर तुमने कैसे कर लिया। मोस्टली कमेंट यही थे कि तुम रोज घर साफ नहीं करती क्या? तुम इतने गंदे घर में कैसे रह रही हो? मतलब मैं गंदे घर में रहूं तो मेरा मुझे गुस्सा आता है। आई नो दैट वेरी वेल कि सफाई निस्फ़े ईमान है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ अकेली होती हूँ, मेरे बहन भाई आए थे, वो लोग गए थे। सफाई मैं रोज करती हूँ। मुझे नजर आ रहा था कि घर बहुत गंदा है, रोज क्लासेस लेना और फिर शाम को घर आना, कुछ खाना पकाना खाना, तो इसलिए मैंने वो सफाई 2 दिन बाद की थी। मेरे घर में रोज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सफाई होती है और मैं उन लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे उस वीडियो में कमेंट करे और मुझे ये कहा कि सिस्टर कोई बात नहीं। तो एक मेरी प्यारी सी बहन है, उन्होंने मुझे ये कहा कि सिस्टर मैं हैरान हो रही हूँ, आपने इतनी जल्दी सफाई कैसे कर ली। 3 घंटे में मैंने वो सफाई की थी। इस वीडियो में बता भी रही हूँ कि मैंने किस वजह से घर में इतना गंद पड़ा। फिर भी लोग मुझे ये कमेंट करें कि इतना गंदा घर, इतना गंदा घर। अबे यार, अगर आपको गंदा लग रहा है तो आप आके सफाई कर देते। फिर मतलब सिर्फ बातें जितनी मर्जी करवा लो तुम लोगों से, वो तुम लोग कर लोगे, लेकिन कभी किसी की अच्छाई की तरफ नहीं देखोगे, हमेशा बुराई देखोगे तुम लोग। आज हम फ्रेंड्स ने ये प्लान किया था कि आज रात का खाना हम घर में नहीं खाएंगे, अपने अपने हम बाहर जाकर डिनर करेंगे एक साथ। और कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स थे जिनको हमने एक साथ में करना था, तो उस पर डिस्कशन हो जाएगी। उसके लिए मैं गेट रेडी विद मी कर रही हूँ और मैं उन लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतनी ढेरों दुआएं दी, अपनी दुआओं में याद रखा और मुझे ढेर सारा प्यार दी। यकीन करें मेरा दिल बहुत खुश हुआ आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मुझे बहुत सी लड़कियों ने ये कमेंट्स किया कि सिस्टर आप चाइना कैसे गई हो, चाइना जाने का बजट बता दें, कितने बजट में हम चाइना आ सकते हैं। तो ऐसी लड़कियों को मैं ये कहूँगी कि जो सीरियस हैं काइंडली वो मुझे पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज करें कि मैं स्टडी वीजा भी प्रोवाइड करती हूँ और यूरोप कंट्रीज के स्टडी वीजा भी प्रोवाइड करती हूँ, वर्क वीजा भी प्रोवाइड करती हूँ। तो काइंडली अगर आप सीरियस हैं इस चीज को लेकर तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में। और उन वालिदैन को ये कहूंगी जो अपनी बेटियों को सिर्फ ये कहते हैं कि तुमने 4 दीवारी तक महदूद होकर रहना, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, तुम लड़की हो, तुम पर्दे में रहो, तुम ये करो, तुम वो। मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, फलाना लोग क्या कहेगा, बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आपके अमाल आपके साथ है। आपने अपनी कब्र में जाना, लोगों ने अपनी कब्र में। अल्लाह माफ करे अगर आपको कोई बुरे हालात आ जाएंगे तो लोगों ने बिल्कुल भी साथ नहीं देना, सिर्फ लोगों ने बातें करनी है आप। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी बेटी को कम से कम इतनी तालीम दे दे ताकि कल को फ्यूचर में वो कि मोहताज ना रह सके। आजकल बेटी को पढ़ाना इसलिए लाजिम हो चुका है ताकि अल्लाह माफ करे आप उसका मुस्तकबिल नहीं जानते हो, उसका मुस्तकबिल कैसा है। आप उसे आज अच्छी तालीम दे दोगे, उसे अच्छा पढ़ा दोगे, तो इन फ्यूचर अगर अल्लाह माफ करे उस पर कोई बुरा वक्त आ जाए तो अपने पैरों पर खड़े होकर वो उस वक्त को गुजार सके। और बेटियों की बजाय आप बेटों को कहें कि तुम अपने आप को सुधारो, तुम अपने आप को ठीक करो, क्योंकि कल को तुमने किसी और की बेटी घर लेकर आनी है। जैसा आजकल का दौर चल रहा है ना, तो मेरा ख्याल है कि बेटियों से ज्यादा बेटों की तरबियत का ध्यान दें, अपने बेटों को सुधारें। अपने बेटे